बंधुओं सादर जय जिनेंद्र। मिनी दुनिया यूट्यूब चैनल द्वारा अपने प्रथम भाग में बुंदेलखंड के इतिहास, चंदेलों से बुंदेलों तक की रोचक जानकारी प्रस्तुत करी थी, जो ज्योति से बुंदेलखंड तक के सफ़र को पूरा किया था। अब द्वितीय भाग में बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें बुंदेलखंड की परंपराओं की जानकारी दी जा रही है। आगे भी यह श्रृंखला जारी रहेगी। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। बुंदेलखंड की संस्कृति में विविधता है, जिसमें लोकगीत, नृत्य, कला एवं रीति रिवाजों का समावेश है, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं को दर्शाते हैं। यहाँ की लोकधारा वैदिक, स्मृति एवं पुराण काल से प्रवाहित होती हुई और लोक संजीवनी शक्ति के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में समरसता बनाए हुए है। यहाँ के लोक चिंतन में शाश्वत जीवन मूल्यों का संरक्षण, भारत की चिरंतन संस्कृति का पोषण एवं रागात्मक बोध है। सामाजिक एकरूपता में सभी वर्ग एक दूसरे पर आश्रित हैं। चंदेलों से लेकर बुंदेलों तक संस्कृति के विविध रंग देखने मिलते हैं और थोड़े बहुत बदलाव के साथ। चंदेल काल में पाषाण पर जटिल नक्काशी की कला के माध्यम से देवी देवताओं की मूर्तियां एवं भव्य मंदिरों का निर्माण प्रमुख रहा। मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों एवं विष्णु, गणेश, देवी, सूर्य, शिव आदि का अंकन प्रमुखता से रहा। बुंदेलों ने भी मूर्ति मंदिर निर्माण की व्यवस्था को प्रमुखता दी। ऊंचे शिखरों वाले अनेक मंदिर निर्मित कराए। तालाब खुदवाना, मंदिर बनवाना, दान देना और तीर्थ यात्रा पुण्य कार्य माने जाते थे। शासन व्यवस्था के लिए सुरक्षित किलों का निर्माण भी किया जाता था। प्राचीन मंदिरों एवं सुरक्षित किलों में पारंपरिक कला और शिल्प कला के विविध आयाम दिखाई देते हैं। बुंदेलखंड में हस्तशिल्प, परंपरागत मिट्टी के साधारण एवं कलात्मक बर्तन, काष्ठ कला, बुनाई कला, गुदना एवं वेशभूषा के अनेक आयाम प्रचलित रहे हैं। बधाई नृत्य, टाई नृत्य, बरेदी नृत्य, सैरा नृत्य, दिवाली नृत्य, फाग नृत्य, नौरता, दलदल घोड़ी आदि लोकगीत और लोक संगीत संपूर्ण बुंदेलखंड में दिखाई सुनाई देता पड़ता है। तीज त्योहार, विवाह एवं खुशियों के पलों, मेला आदि आयोजनों के अवसर लोक रंग के विविध रंग प्राय देखने को मिलते हैं। चंदेली राजा परमाल के समय से प्रचलित आला गायन आज भी गाया जाता है। आला उदल महावीरों द्वारा लड़ी 52 लड़ाइयों के दृश्यों, कर्तव्यों को वीर रस के काव्य गायन में जोश जगाने के लिए प्रमुखता से गाया जाता है। बुंदेलखंड से उत्पन्न आला गायन आधुनिक सेना के जवानों में जोश जागृत करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। भगवान राम एवं कृष्ण की मधुर स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति संगीत, निर्गुण भजन प्रमुखता से गाया जाने वाला है। इसमें हारमोनियम, ढोलक,
एवं मजीरा जैसे परंपरागत वाद्य यंत्रों का उपयोग पूरी तन्मयता के साथ उपयोग में लाए जाते हैं एवं सभी श्रोता भक्ति रस में डूब से जाते हैं। अंधविश्वास, जादू टोना, टोटका, भूत प्रेत आदि कुप्रथाएं भी काफ़ी प्रचलन में रही हैं। पुरोहितों के आडंबर बदस्तूर जारी थे। ब्राह्मणों का सम्मान सभी वर्गों द्वारा किया जाता था। उन्हें पूर्ण आदर सम्मान प्राप्त होता था। समाज के सभी वर्गों के विभिन्न संस्कारों, विवाह, जन्म, मृत्यु आदि में ब्राह्मणों को बुलाना एवं सम्मान पूर्वक विदाई देने की प्रथा आज भी जारी है। विवाह संस्कार बुंदेलखंड में प्रमुखता लिए हुए थे। युद्ध और राजनीति में भी विवाह प्रथा का प्रचलन रहा है। वर और कन्या के विवाह में वर कन्या दिखाई से लेकर ओली, मटयानो, लगुन, तेल हल्दी, निकासी, ज्योनार, टीकापटा, चीकट, तिलक, भावर, विदाई, पानी उतारना, हाथे लगाना, मोचायनो, खिचड़ी आदि सभी रस्में पूरे चाव एवं गीत संगीत के साथ समस्त रिश्तेदारों, समाजजन एवं गांव के सभी प्रयोजनों के साथ पूरी करी जाती थी, जिनका चलन आज भी बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल अधिकांश परिवारों में आज भी देखी जाता है। विवाह उत्सव को पूरे उल्लास एवं खुशी के साथ संस्कारों के साथ मान्यता दी जाती थी। बुंदेली राजपूत राजा हरदौल ने अपने बड़े भाई की पत्नी भौजी को माता स्वरूप मानकर नई मान्यता प्रदान की और उनके लिए उन्हें विष खाकर अपने प्राण त्यागने पड़े। नया आदर्श स्थापित कर वे देवता का स्वरूप हरदौल बब्बा पा सके। बुंदेलखंड के अधिकांश अंचलों में आज भी महिलाएं अपने भाई मामा के रूप में विवाह में न्योता देती हैं और हरदौल बब्बा भी अपनी बहनों की लाज रखने विवाह में सम्मिलित होने जरूर आते हैं, ऐसी मान्यता है। पुत्री के चरण छूकर उसे सम्मानित करना संपूर्ण बुंदेलखंड की विशिष्ट लोक रीति है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई भाभी सभी इसका अनिवार्य रूप से पालन करते हैं। भले ही बिटिया आयु या पद में छोटी हो। जिस घर या गांव में पुत्री का ब्याह हुआ हो, उस घर गांव का पानी तक पीना माता पिता को पीना मान्य नहीं रहा। दामाद एवं बहनोई को भी पूज्य आदर सम्मान दिया जाता है। अतिथि सत्कार, पगड़ी की लाज रखना, बड़ों का आदर सम्मान करना आदि अनेक अच्छी प्रथाएं बुंदेलखंड की पहचान रही हैं। मृत्यु संस्कारों में शवदाह संस्कारों से लेकर 13वीं तक की अनेक प्रथाएं विधि विधान से पूरी की जाती रही हैं। मृत्युभोज संस्कार वर्तमान में धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। भोजन एवं पहनावा परंपरा के विविध आयाम यहाँ दिखाई देते हैं। भोजन में 6 प्रकार के पेय, पछैया, सिखिरीन, पातरी, वासोदी, दूध और पनो एवं 18 प्रकार के भक्ष्य पदार्थ घेवर, दहोरी, महेरी, कड़ी, मीड़ा, देवल, लुचई, रोटी, उड़द मसूर की दाल, भात, पपरिया सम्मिलित रहे हैं।
मोटे अनाज का उपयोग अधिक मात्रा में होता रहा। महुआ, मेवा, बेर कलेवा, गुलचुल, बड़ी मिठाई, इतनी चीज़ें चाहो तो गुड़ाने करो सगाई। इसी प्रकार बुंदेलखंड के पहनावे में देसीपना हमेशा से रहा है। सूती वस्त्रों का ही उपयोग होता था। महिलाएं धोती, 5-7 गजा, पोलका, पिछोरा आदि का उपयोग करती थीं। वहीं दूसरी तरफ पुरुष सफ़ेद धोती, कमीज, बेड़ी, तौलिया एवं सिर पर पगड़ी सावा उपयोग में लाते रहे हैं। महिलाओं एवं पुरुषों में भी आभूषणों को धारण करने की प्रथा रही है। करधन, खंगा, पायजेब, बाजूबंद, पुंगरिया, कड़ा आदि पहनावे की प्रथा रही है। साहित्य के क्षेत्र में बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण योगदान है। चंदेलों से लेकर बुंदेलों तक के काल में महत्वपूर्ण महान कवि जगनिक, लाल कवि, ईसरी, पद्माकर, केशवदास, तुलसीदास, छत्रसाल, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा आदि यहाँ की शान रहे हैं। इनके योगदान की चर्चा बिना बुंदेलखंड की कहानी पूरी नहीं होती। बुंदेलखंड की साहित्य परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। पवित्र मानस की रचना महान कवि तुलसीदास जी एवं कालपी के महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना इसी बुंदेली माटी की देन है। रामलीला, रासलीला, स्वांग, नौटंकी आदि अनेक लोक अभिव्यक्ति के माध्यम बुंदेलखंड के प्रमुख आयोजनों में सम्मिलित रहे हैं। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की परंपरा बुंदेलखंड में सदियों से चली आ रही है। जीव संवर्धन की भावना हर घर में पोषित होती है। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। धन्यवाद।